सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया और मैं हूँ अलीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ मौजूद है जिसको यकीनी सी बात है किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है और इसीलिए आज के इस प्रोग्राम में मैं ज़्यादा तमहीद नहीं बांधूंगी और सीधे जो है वो सवाल करूँगी। और सबसे बड़ा जो मेरा सवाल होगा वो ये होगा कि इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो वो हमेशा ये कहते थे कि एहतसाब करेंगे और इस पर वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, चाहे उनको खुदकुशी करनी पड़े, चाहे उनको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़े। और आज भी हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं इस तरह की बातें जो हैं वो सामने आई जब उन्होंने इजलास किया, अपने लोगों से बात की। तो आज हम देखेंगे जब इमरान खान साहब अपोजिशन में मौजूद थे तो वो जिस एहतसाब का नारा लगाते थे, क्या आज भी वो जो एहतसाब का नारा है वही है? क्या उसमें कोई तब्दीली आई है या नहीं आई है? मेरे साथ जो मौजूद है शख्सियत वो हैं जनाब हसन निसार साहब। हसन निसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। से ज़्यादा तमहीद नहीं बांधूंगी और पहला सवाल मैं आपसे यही करूँगी कि इमरान खान साहब जो हैं जब अपोजिशन में थे, जो एहतसाब का नारा वो उस वक्त लगाते थे, क्या आज उस नारे पर वो कायम है? देखें, बात सुने, एहतसाब पीटीआई की रूह है। इक़्तिदार में अवाम, एहतसाब सरेआम, ये 24 साल पहले ये स्लोगन, ये जो लेटर हेड्स पे होता था इनके पीटीआई के, वो मेरा ही दिया हुआ था। ये रूह है। अगर ये रूह पीटीआई के बदन से निकल जाएगी, मर जाएगा, उसका जवाब ही ख़त्म हो जाएगा। और मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन जितना मैं थोड़ा बहुत मेरा है जान पहचान मेरा वो इमरान के साथ, मेरा नहीं ख्याल कि वो इससे पीछे हटेगा, किसी कीमत पे नहीं हटेगा। हाँ, ऑपोजिशन और हुकूमत ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सर्दियों में आप जो कुछ पहन रहे थे या मैं पहन रहा था, वो कैन बी अफोर्ड टू वेयर द सेम आजकल बरसात के मौसम में। सांस घुट जाएगा हमारा। ये रोल्स होते हैं, ये मौसम होते हैं। और पॉलिटिक्स में पानी का बिहेवियर होना चाहिए। और आपको शऊरी तौर पे इसकी अक्ल हो ना हो, फहम हो ना हो, हालात का जबर होता है। सियासत एक ख़ास तरह का इन्वायरमेंट है, इसमें गवर्नमेंट में आपका सिलसिला और अपोजिशन में और, ये बिल्कुल ऐसे है। मैंने अभी कहा वाटर बिहेवियर, पानी का बिहेवियर क्या है? बहाव। बर्फ़ भी पानी है, ठीक है जी। भाप भी पानी है, और पानी तो पानी है ही। इट कीप्स चेंजिंग इट्स शेप और उसके साथ कैरेक्टर भी। पानी तो नीम गर्म भी और बॉइलिंग भी हो सकता है, बर्फ़ ठंडी होगी, जाहिर है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और बुनियादी बात है ये, मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मेरा कोई असेसमेंट नहीं है, मैं कोई पेश कोई नहीं कर रहा, मैं इस तरह काम करता ही नहीं हूँ। मैं तो एक लॉजिकल 2+2, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, इमरान शायद हम दोनों से बेहतर जानता है, बिकॉज ही इज़ हेडिंग द पार्टी। उसे पता है कि ये रूह है उसकी पार्टी। ये निकल गई, मुर्दा है, फिर उसको दफनाने में अब पीपल्स पार्टी इज ऑल्सो लाइक अ डेड बॉडी, जिसको अभी तक कब्र नसीब नहीं हुई, उसका कफन दफन बाकी है, बट प्रैक्टिकली ये वो जा चुका है। सो आई एम श्योर ही नोज इट एंड द एंटायर पार्टी नोज के ये एहतसाब तो हमारी रूह है। यानी कि आप कह रहे हैं इमरान खान साहब को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हसन साहब। लेकिन बहुत से लोग जो हैं, जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब, आप जी नहीं सकते ना जी। नहीं जी, वो कह रहे थे कि पीटीआई में ही कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं करेंगे। एक मिनट आप थोड़ा मुझे कंफ्यूज आप कर रहे हो। जी। वो करेगा नहीं करेगा, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट जी। लोग खुदकुशी भी तो करते हैं ना। लेट्स पुट इट दिस वे, वो बंदा जानता है बहुत अच्छी तरह कि रूह है। पीटीआई एक जिस्म है जिसका सर है इमरान खान,
जिसके दस्तों बाजू में उसके करीबी जो भी हैं, बट बेसिकली रूह है उसका इख्तिसाब। अच्छा, अब करेगा नहीं करेगा, मेरा तो ख्याल है नहीं करेगा, क्योंकि मैं तो खुदकुशी नहीं, मैं तो मूड में नहीं हूँ, लेकिन लोग खुदकुशी भी करते हैं। सो इसको इस तरह तक थोड़ा फिलोसॉफिकली देखें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है बेटा कि हम जब ये हमारे धंधे में ये होता है, वो बड़ा क्लैरिकल सी, बहुत ही क्लैरिकल सी अप्रोच होती है। और बिल्कुल मैं तो हंसता हूँ दोस्तों को, मैं कहता हूँ कि यार तुम लोग कसाईयों वाला काम करते हो, ये जी ये हमने ये चापें बना दी हैं, ये गर्दन का गोश्त है, ये फलां का गोश्त है, ये ईरान का, इस तरह नहीं है। इसमें थोड़ा सा इसको और तरीके से देखें। करेगा नहीं करेगा ये सवाल नहीं है, करेगा तो क्या होगा, नहीं करेगा तो क्या होगा। उसकी वजह है कि आप किसी के बारे में पूछ सकते हो ये खुदकुशी करेगा या नहीं करेगा, तो मैं सादा जवाब दूंगा, अगर करेगा तो दैट विल बी द एंड। और नॉर्मली तो लोग खुदकुशी नहीं करते, ये तो 1 in a million है, बल्कि इससे भी शायद ज़्यादा लोग खुदकुशी करते हो। नहीं हो सकता, अनजाने में बंदा को गलती कर बैठे और 1000वीं मंजिल से नीचे आ गिरे, तो वो एक एक्सीडेंट है। इन्होंने सोचा भी नहीं होगा पीपल्स पार्टी में कि जो कभी पार्टी चारों सूबों की जंजीर कहलाती थी, वो अपने सूबे में सुकड़ती और सिमटती जा रही है। तो ये खुदकुशी है जो उन्होंने प्लान करके नहीं की। मेरा आप इसको ज़रा और तरीके से देख, फिलोसॉफिकली देखते हैं ज़रा। जी जी। सो अगर पीटीआई ये काम करेगी तो इसका मतलब है वो बाकायदा इरादा करके रेलवे ट्रैक पे गई है और रेलवे ट्रैक पे लेट के अब रेल के आने का इंतजार कर रही है ताकि गर्दन उधर रह जाए, धड़ उधर चला जाए। ठीक। सो इफ दे वांट टू डू इट, वो कर लेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो करेंगे। अच्छा हसन साहब, आपकी इजाजत से एक और सवाल मैं करना चाहूंगी। जो माफिया हैं, चाहे वो शुगर हो, आटा हो, जहांगीर तरीन साहब आप देख लें, बाकी सबको देख लें, इनका भी तो जिक्र आता है। फिर ये वही लोग हैं जो हमने देखा खान साहब के आसपास रहे। इस बात का जवाब है, उससे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो जाएगी। ऐसा होता नहीं। एक पॉलिटिकल आदमी क्या करता है, अब ये इमरान की वो सोच थी, वो गलत थी। मैंने उससे कभी एग्री नहीं किया कि जी पाक साफ लोग आए। वोट तो चोर का भी चाहिए आपको, कम तोलने वाले का भी चाहिए, मिलावट करने वाले का भी चाहिए, ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करने वाले का भी चाहिए। वोट तो आपको राशि का भी चाहिए, कमीशन और किकबैक खाने वाले का भी चाहिए। बंदे इर्द गिर्द आपको फरिश्ते चाहिए। ये क्या बात हुई? हाँ, सुन्नत है, जो आए बिस्मिल्लाह आओ। कभी सुना हुजूर ने किसी को, लेकिन फिर उनका किरदार तब्दील किया। यही बात साबित करती है कि कुर्रा अर्ज़ में बनी नौ इंसान की तारीख में कोई उनके टखनों तक भी नहीं पहुंचता। उन्होंने इंसानों की रूहें, सोचें, रवैये वो तब्दील किए। सो आए आहिस्ता आहिस्ता, कुछ शायद बेहतर हो गए हों, कुछ शायद मज़ीद बेहतर हो जाएं, कुछ मुनाफिक होंगे। ये दायरा इस्लाम में दाखिल हुए तो मुनाफिकीन को उनकी छांटी होती चली गई। असल बात ये है कि अच्छा आपने कहा माफिया, एक बात है, आप भी हर्ट ना होना और इस पर कोई मायूसी वाली बात भी नहीं है। वी आर अ सोसाइटी ऑफ माफियाज। आपका रेडी वाला भी एक माफिया है, जिसकी दुम पे पांव आए मेरी इस बात पे, वो मेरे घर तशरीफ लाए, तमाशा मैं दिखा दूंगा। एक ही सड़क पे एक ही चीज हर दुकान पे गाहक की हैसियत देख के कीमत बताई जाती है। वी आर अ सोसाइटी ऑफ माफियाज। दैट इज वाई मैं मुद्दतों से कह रहा हूं कि हमारा प्रॉब्लम इक्तसादियात नहीं है, हमारा प्रॉब्लम बर्बाद हो चुकी अखलाकियात है। आप एक ख़ास दुकान पे कोई ख़ास चीज़ मंगाने के लिए, फल है या कोई ख़ास आम है, आप खुद ट्राई करके देख लेना। नेक्स्ट टाइम जब कभी हम इकट्ठे होंगे किसी प्रोग्राम में, तो मुझे आप बताना, मैं आपकी बात मान लूँगा, भले आप गलत भी कहो तो मैं मान लूँगा। ट्राई करना एक बार। एक दुकान पे आप
अंगूर लेने के लिए, जो भी कोई चीज़ है, सेब लेने के लिए, और एक ख़ास कि जी फलाना सेब लेके आना है, मोटरसाइकिल पे बंदे को भेजो, उसको और रेट होगा। ये छोटी गाड़ी जो होती है ऑल्टो मोल्टो टाइप भेजो और होगा, किसी को टोयोटा शियोटा पर भेजो और होगा, लैंड क्रूजर पे भेजो और होगा। अगर नहीं होगा मैं ये पेशा छोड़ दूंगा जी। वी आर अ सोसाइटी ऑफ माफियाज। इंक्रोचमेंट है मसलन, ये पागल हैं, ये अंधे हैं, ये बहरे हैं, कौन है ये? लेन्स होती हैं एक सड़क पे, ना मैं ऑब्जर्व करता हूं ना आप करते हो, तो ये माफियाज क्या होते हैं? माफियाज होते हैं जिनका कोई असूल है, जो जिसका दिल करे और जो कर सकता है वो कर गुजरता है। बेसिकली ये है माफिया। तो इट इज अ सोसाइटी ऑफ माफियाज। मुंह उठा के ये लोग जब बातें करते हैं ना, इनको लफ्जों की हुर्मत का अंदाजा नहीं होता। अभी 4 दिन पहले असेंबली में तकरीर करते हुए एक अच्छा खासा, मुझे तो वो अच्छा लगता था, उस दिन के बाद से मुझे अजीब सा लगा, बुरा तो अब भी नहीं लगता लेकिन अजीब लगने लग गया। उसने लास्ट 8 to 10 मिनट्स, मैंने आई हर्ड हिम, उसने 3 बार इस्लामाबाद के लिए दारुल खिलाफा का लफ्ज इस्तेमाल किया। दारुल खिलाफा का आपके अक्सर पॉलिटिशियंस ये झक मारते हैं, वो खलीफा तो है ही नहीं दुनिया में कहीं मुसलमानों में। अब दारुल खिलाफा कहाँ से आ गया? दारुल सल्तनत है जहाँ सुल्तान बैठे, ये दारुल हुकूमत है। पढ़ा लिखा आदमी, दारुल खिलाफा, दारुल रट। अच्छा वजह क्या है? शऊर नहीं है, लफ्ज सुने हुए हैं, जुगाली किए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। लफ्जों की एक हुर्मत होती है, उनके मतलब होते हैं, उनके को मनी होते हैं। सो माफिया कौन है जो माफिया नहीं है? पटवारी माफिया नहीं है। बिल्कुल ठीक। लोएस्ट ग्रेड का एक मामूली गवर्नमेंट फंक्शनरी होता है वो। पटवारियों का माफिया इस मुल्क में मैं समझता हूँ शुगर माफिया का भी बाप है। ये बस अच्छा हसन निसार साहब, जब ऑपोजिशन एहतसाब की बात करती है तो वो कहती है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है और यक तरफा एहतसाब किया जा रहा है, तो वो फिर इस तरह का गिला क्यों करते हैं? देखें बात सुने, वो तो और बहुत सारी बोंगियां मारते हैं। आप अंदाजा लगाओ, वो बात बनती है कि कैसे कैसे इल्जामात हैं। ठीक है, अब मुझे दुख हो रहा है ये बात करते हुए। मैंने ज़िंदगी में 3 बार जेलें काटी हैं सिर्फ पीपल्स पार्टी की वजह से। उस वक्त बच्चे थे, होश नहीं थी, आई वाज वेरी यंग। भुट्टो की फांसी के बाद भी ठीक है, 86 में बीबी तशरीफ लाई हैं तो जंजीर के नाम से एक मैगजीन में निकाल रहा था विच वॉज एब्सोल्युटली प्रो पीपल्स पार्टी। ना कोई ऐड ना कुछ, लेकिन अच्छा एनीवे, अब वो लड़का उठ के कहे कि पाकिस्तान की तारीख में इमरान जैसा करप्ट को करने वाली बात है, उसने कर दी। इल्जामात के अंबार हैं आप पे, और आप कह रहे हो कि मैंने तो कभी 1 रुपए की करप्शन नहीं की। कोई मानता नहीं। ये तो वो लोग हैं जो रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, रंगे हाथों। ये टीटियां मैंने भेजी हैं, और मुझे क्यों नहीं कभी कोई टीटी आई? ये अभी रिसेंटली, ये आजकल की बात कर रहा हूं। आपने देखा होगा कि जो गाड़ियां वो उन्होंने फ्रीज कर दी, उसकी ओनरशिप या पता नहीं क्या है, को 2-3 सरदारी साहब की, को मर्सिडीज ले गए अपना नवाज शरीफ को। तुम्हारे पेट ही नहीं भरते यार, डूब मरने को ये काफी नहीं है। अब डॉलर्स में खरपति हो, लेकिन क्या कर रहे हो? क्या औकात है एक मर्सिडीज की? जरदारी साहब को BMW हो, इनके नाम पे। बंदे में शर्म हया हो, को ग्रेस हो, इसी बात पे डूब मरे। बाइज्जत आदमी के लिए यही बहुत काफी है। वो शक्ल छुपाता फिरे कि यार किसी वीक मोमेंट में मैंने झक मारी है, वो माफी मांगेगा या छुपता फिरेगा। वो सरेआम परवाह ही कोई नहीं है। सो ये तो बहुत कुछ कहते हैं पॉलिटिशियन, हमारा जो कुछ कहता है। कभी सुना किसी सियासतदान के मुंह से एक जुमला को, क्या मुल्क और कौम के वसी तर मफाद में तुमने तो ईस्ट पाकिस्तान भी वसी तर मफाद में बांग्लादेश बना दिया, तो छोड़ा क्या तुमने? खाने को रोटी नहीं थी,
बैठने को छत नहीं थी, ऑफिसेज में ये कॉमन पिन्स वगैरह नहीं थी, कांटों से कागज जब पाकिस्तान बना। ये ठीक है, मैं को गलत तो नहीं कह रहा। काफिले लुटे हुए थे, लोगों की औलादें ज़िबा हो गई, बेटियां पीछे रह गई, सब कुछ था। इस मुल्क पे कोई कर्जा नहीं था। हिंदुस्तान ने हमारे पैसे देने थे, उसका एक हिस्सा मिला, दूसरा हिस्सा मिलने पर गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया कि ये पाकिस्तान का हक है, उसको दो। हम लेने वाले थे। लुटे पुटे, भूखे नंगे, उजड़े पुजड़े लोग आज किसका बच्चा है जो पैदा भी नहीं हुआ, वो भी लाखों का मकरूज है। अच्छा, इन्होंने कभी एक पाई की करप्शन नहीं की। ये सारे दूध के धुले नहीं, आबे जमजम के धुले हैं। ये बगैर परों के फरिश्ते हैं। मुल्क लुट गया, वो गिर भी पड़ा है। बच्चा जो पैदा भी नहीं हुआ मकरूज है। और याद रखना, एक मुहावरा है अरबी जबान का कि मकरूज ज़िबा किए हुए जानवर की तरह होता है। हुजूर का हुक्म है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले यानी भिक मंगे के भिखारी के हाथ से बेहतर होता है देने वाले का। हम कौन है लेने वाले? कल अमेरिका के हाथों की तरफ देख रहे थे, अब आप चाइनीज के हाथों को चूम रहे हो। क्या लोग हो? तो ये मैंने किया है, आपने किया है। लोगों को कैरेक्टरलेस कर दिया इन्होंने। इतने बुरे नहीं थे। मेरा बचपन, मेरा टीन एज पाकिस्तान और पाकिस्तानी बहुत बेहतर था। जौला काया एक हरकत कर गया, ये जबरी ज़कात वसूली, और किस जमाने में क्या जक मार रहा है तू। अब क्या है, कोई माने ना माने, कोई आदमी ऐसा नहीं जो ये कर सकता है जो बैंक में वो ज़कात का डिक्लेरेशन गलत नहीं देता। ठीक। क्यों? आपने गन पॉइंट पे लोगों को मुनाफिक बनाया और उनको करप्ट किया। ये काम मैंने किया है। ठीक है। अच्छा हसन साहब, एक और सवाल आपकी इजाजत से ही करूंगी। मुझे ये बताएं कि बहुत से लोग जो हैं इमरान खान साहब की काबीना पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि इनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिन पे ऑलरेडी जो है वो करप्शन के केसेस हैं। फिर जब नवाज शरीफ साहब ने जाना था मुल्क से बाहर, तो मेडिकल जो रिपोर्ट आई वो भी हमारे सामने है, मेडिकल बोर्ड जो बना वो भी हमारे सामने है। यास्मीन साहिबा ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि जिनकी तबीयत तो बहुत ख़राब है। फिर इमरान खान साहब का इस हवाले से भी स्टेटमेंट आया कि भाई मुझ तक भी ये खबर आई है कि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर ये जाना चाहते हैं तो फिर जो भी एक राह बनती है उस हवाले से इनको भेजा जाए। तो वो जो उनका जाना था उसमें बहुत से लोग ये समझते हैं कहीं ना कहीं उनको फैसिलिटेट किया गया है। किया गया है तो मजबूरी होगी। मैंने अभी क्या अर्ज किया था, सर्दियों में जो आप पहनते थे मुझे आजकल मैं तो नहीं पहन सकता। यही एसी जो इस वक्त चल रहा है ठंडा कर रहा है कमरा, अभी 2 महीने के बाद यही गर्म कर रहा होगा। तो फिर आप कहोगे यार ये क्या आदमी है। ऐसा नहीं होता। मैंने अभी कहा है स्ट्रेटेजिक रिट्वीट्स होती हैं और पॉलिटिशियन का पानी जैसा रवैया होता है। वो कभी भाप की शक्ल में आता है। देखना ये है एंड ऑफ द डे, बॉटम लाइन एक कंपनी का आप क्या करते हो। ठीक। आखिरी साल के आखिर पे स्टेटमेंट तैयार होती है, बैलेंस शीट के, ये नफ़े में गई नुकसान में। बीच में पैचेज आते हैं, 1 साल है बीच में, पहले आपके 3 महीने जो हैं उसमें आप कंपनी को नुकसान हो रहा है। फिर वो पता लगा जी वो बराबर चले गए हैं, तो आखिरी 3 महीनों में इतना प्रॉफिट हो गया कि जी एंड ऑफ द ईयर आपको स्टेटमेंट आएगी जी कंपनी का। इस तरह नहीं होता। हम उजलत पसंद लोग हैं, कुछ थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता बात करते, थोड़ा इल्म का थोड़ी शऊर की कमी होती है, और कुछ जल्दबाज लोग रातों रात। अब मैं इतनी देर से कह रहा हूँ कि इस मुल्क का, यहाँ तक तो मैंने कह दिया है कि यार अगर मेरी जो कोई एज ऐसी है कि अगर मैं ना रहूं तो मेरी कब्र पे आके 76 मरा करना। इसके अलावा मुझे कोई ये संभाल के दिखाए मामला। वो क्या, 15 साल का रोड मैप। बेशुमार लोगों ने मुझे ईमेल किया कि अब आप हमें एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। ये मैं आपको खुद बता रहा हूँ, मुझे ये ताना दिया गया। अच्छा, यहाँ तो हर रोज सीखता है आदमी। देखना ये है कि कंक्लूड कहाँ होता है।
मैं पूरे एतमाद हूँ। देखें, हर आदमी का एक माजी होता है। पीपल हु स्टैंड आउट अपने अपने फील्ड में या जिस भी, जो जाने पहचाने, जिनका सारा कैरेक्टर, जिनकी सारी परफॉर्मेंस आपके सामने होती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जी। तो पता होता है आदमी एक सीरीज ऑफ सरप्राइजेज है। वो वेदर इट वाज वर्ल्ड कप, जिसकी मुझे समझ नहीं, मैंने लोगों ने मुझे समझाया कि ये मोरलेस इट वाज इम्पॉसिबल और किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि मिलेगा, अब हो गया। ये शौकत खान हम देख लें, ये छोटी मिसालें हैं, मैं जानता हूँ कि मुल्क में और शौकत खान में फ़र्क है, आई नो दैट। तो हर एक ने इसको अपोज किया और कहा वायबल ही नहीं है, उसने वायबल करके दिखाया। चलते 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 ये पॉलिटिकल पार्टी 22 साल। मैं कल ही बात कर रहा था इन्हीं के कुछ लोगों से, इन्हीं के एक फेडरल मिनिस्टर तशरीफ लाए हुए थे, कल रात की बात है। तो मैंने कहा मैं खुद बेतहाशा जिद्दी आदमी हूँ, मैं ज़िंदगी में जिस काम के पीछे पड़ जाऊँ मैं पीछे नहीं हटता, लेकिन 22 साल तो मैं भी मार रखा था। मैं शायद मेरा स्टेमिना 8-10 साल में मैं कहता यार लानत बेचूँ, मैंने को ठेका लिया हुआ है, अगर लोग ही सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन 22 साल ये खाला जी का बाड़ा है नहीं। आपकी तारीख में कोई ऐसा बंदा है? भुट्टो तो सर शाहनवाज का बेटा था, उसका जरा शजरा तो उठा के देखें, बेनजीर भुट्टो। इतनी मार इस मुल्क की तारीख में सब कॉन्टिनेंट में किसी ने इस बुरी तरह इतनी मार इतनी देर तक खाई हो और इस्तकामत से खड़ा रहा हो तो नहीं। हम मुजलत पसंद हैं, मजबूरी है, ना तालीम है, ना तरबियत है, ना ग्रूमिंग है किसी की। हर बंदा कहता है कि इधर से डाल के उधर से निकालो, यही हमारा शॉर्टकट की तलाश में हमने अपना रास्ता 1000 गुना ज़्यादा लंबा कर दिया। देखें, बात सुने, हमारे बुजुर्ग और सियाने कहा करते थे कि दो नुक्तों के दरमियान इस ये और ये जो स्ट्रेटेस्ट रास्ता है वही शॉर्टेस्ट रास्ता है। अब कागज पे 2 नुक्ते लगा के चेक कर लो। अच्छा, अब आप जिगजैग जाओगे, इधर से जाओगे, उधर से जाओगे, वो रास्ता लंबा हो जाएगा, वो ज़्यादा तकलीफ दे हो जाएगा। हमारा मिजाज ही एक कौम के तौर पे इस तरह का है कि हम शॉर्टकट की तलाश में अपने पैंडे, अपने सफ़र को लंबा कर लेते हैं, जो रातों रात होने वाला काम ही नहीं है भाई। जिस मुल्क को आपने अशरे लगा के इस हालत को पहुंचाया। बिल्कुल सही बात करें हसन साहब, मुझे ब्रेक लेनी है। 2 साल में जब मैं ब्रेक से वापस आती हूँ तो 2 से 3 इश्यूज हैं जो मैं आपके साथ जरूर डिस्कस। एक तो एपीसी का क्या मुकद्दर होगा, इससे पहले हमने देखा कि क्या हुआ मौलाना साहब के साथ, उनको वापस जाना पड़ा। फिर एनडीएमए के हवाले से मैं जानना चाहूँगी, उसकी कारकर्दगी के हवाले से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत से सवालात उठाए गए, उस पर भी मैं चाहूँगी कि आप जो हैं हमारी रहनुमाई करें। और इसके साथ साथ जो एक बरादरी सिस्टम है उस हवाले से सोशल मीडिया पर आजकल एक बड़ी चल रही है कि जो भी बाजवा होगा उसके साथ उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है वो डेजिग्नेशन ज़रूर मिल जाएगी। मैं चाहूँगी आप हमारी इन सारे इश्यूज़ के ऊपर आज के इस प्रोग्राम में रहनुमाई करें, लेकिन प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं मज़ीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले हसन साहब से जो मैं सवाल करना चाह रही थी वो ये सवाल था कि हसन साहब, ये जो एपीसी और राहबर कमेटी की बात की जा रही है, आपको इसका क्या मुकद्दर नज़र आता है? क्योंकि पिछले साल तो हमने देख लिया था कि मौलाना साहब को खाली हाथ जो है वो जाना पड़ा था, लेकिन अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पहले जो इनके इत्तेहादी थे हुकूमत के, वो उनके बहुत करीब थे, अब तो उनके करीबी इत्तेहादी भी उनसे नाराज़ हैं। तो आपको लगता है कि ये कुछ हासिल कर पाएंगे इस दफ़ा? I doubt that. ठीक है, and I have reasons. शीमेल बरादरी होती है, वो अगर आपस में इकट्ठे हो के तो वो अगर चाहें कि उनके यहाँ को औलाद हो तो नहीं, वो मटेरियल वो होता नहीं। एक के देखें, वालिद पे स्कैंडल्स की बौछार है, खुद बिलावल पे ऐसा कुछ नहीं, ये एक अच्छा साइन है। बेहतर था डिस्टेंट कर लेते, वो रिटायरमेंट ले लेते जरदारी साहब, अच्छे बुरे मैं नहीं जानता, मैं तो आई विटनेस नहीं हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ स्कैंडल्स की बौछार है, बरसात है, कोई एक आध कोई टूटा फूटा कोई नो। बाकी जो वो खुद औलादों समेत
स्कैंडल्स की यलगार है। एक बात, एक पार्टी जो कभी अभी मैंने हवाला दिया कहलाती थी चारों सूबों की जंजीर, वो तो एक सूबे में नहीं रह गई, ना सुकड़ती जा रही है, देही सिंध तक रह गई है और पता नहीं आगे क्या होता है। एक बात, अब हम बात करते हैं, एक ये आपका एग्जैक्टली सवाल नहीं है लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर आप मुझे इजाज़त दो तो मैं आपको बताऊं। भुट्टो को आपने कातिल करार दे के आपके जुडिशल मर्डर जिसे कहते हैं, आप इस अदालती निज़ाम में फांसी चढ़ा दिया। माली करप्शन का भुट्टो पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा, उससे पहले किसी पे नहीं लगा, उससे पहले किसी पे नहीं लगा, उससे पहले किसी पे नहीं लगा। या खान पे हर इल्ज़ाम है, हर इल्ज़ाम है, ब्लैक ब्यूटी से लेके ब्लैक लेबल तक। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि वो माली तौर पे करप्ट है। ये ज़ियाउल हक के बाद इस मुल्क में करप्शन का कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ बाद में, उसके बाद तो फिर कोई रुकावट रही नहीं। कितने के लोगों ने पाकिस्तान की तारीफ की। ओ भाई, जिन्ना साहब वहाँ पढ़े थे, लियाकत अली खान वहाँ पढ़े थे, भुट्टो वहाँ पढ़ा, तो कितनी की जायदादें थीं इन लोगों की बार। इनका तो असल बार है पाकिस्तान। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को सिर्फ लूटने के लिए और हुकूमत करने के लिए रखा हुआ था। लोगों को समझ नहीं आती तो बात सुने, मैं एनीथिंग कैन हैपन इन दिस कंट्री। मैं सिर्फ एक हस्ती, एक ज़ात, वही हीरो, वही रोल मॉडल, वही आइडियल, वही सब कुछ है मेरा। मेरा कोई हीरो शीरो नहीं। वक्ती और वैसे पसंद, किसी की आवाज़ अच्छी लगती है, किसी की पेंटिंग अच्छी लगती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मेरा कोई हीरो फरमान है, इस पे गौर करें। जैसे अवाम हो वैसे हुक्मरान उन पे मसल्लत कर दिए जाते हैं। अवाम को कैसे बर्बाद किया। ज़ियाउल हक इस मुल्क के लिए ज़हर था, ज़हर था। मैं कभी किसी मरहूम के बारे में इस तरह की बात ना करूं, और अल्लाह माफ़ करने वाला है, अल्लाह उनको बरी की रहमती करे। वो मेरा इशू नहीं है। बाकायदा इंस्टीट्यूशनलाइज किया। आप तो अभी आपका तो बचपन टीनेज टाइप खाता। मैं जब जर्नलिज्म में आया हूँ, मैंने मुद्दतों तक लिफाफा जर्नलिज्म, लिफाफा जर्नलिस्ट, ये मैंने टर्म सुनी नहीं थी। मैंने अधेड़ उम्री में जाके ये नवाज और ये इन लोगों की एंट्रियों के बाद सुना मैंने कि कब्जा ग्रुप, ये टर्म्स मौजूद नहीं थी। मेरी एज ग्रुप को के किसी बंदे से पूछ लो कि जब आप यंग थे, जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, करियर के आगाज में आपने कभी सुना था कि 63 साल रूल्स रिलैक्स करने का कॉन्सेप्ट। आप क्या करो, सरकारी मुलाजमी में 63 साल। सिटिंग आईजी पंजाब अब्बास खान की रिपोर्ट है कि इन्होंने पुलिस में अपना वोट बैंक बनाने के लिए इन्होंने पुलिस में क्रिमिनल्स भर्ती किए। मैं उस जमाने में मॉडल टाउन में रहता था, तो मैंने वो बसेस देखी। वो बसों में लद लदा के, वो जो कोई अंदरून शहर के को दाएं बाएं, दिस इज हाउ, जिसको ये वोट बैंक कहते हैं। जो वोट बैंक नेचुरल नहीं है, वो बेनिफिशरीज का एक अंबार है, एक हजूम है बेनिफिशरीज का। और वो चूंकि इनको खुला वाण मिला हुआ था। ज़ियाउल हक कह रहा था कि किला बड़ा मजबूत है, अल्लाह मेरी उम्र भी। भाई इस तरह की यानी कि एपीसी का कोई मुकद्दर नहीं है। इकट्ठे होके अगर भोगत ना हुए, नो आई डोंट थिंक। इनके पल्ले क्या है, क्या है? और ये इस वक्त भी ब्लफ कर रहे हैं, उनको भी पता है पल्ले कुछ नहीं। और प्रैक्टिकली ये ना ये कुछ करेंगे ना ये कर सकते हैं। सिर्फ शोर शराबा है। बड़ी बड़ी बातें छोड़ देते हैं, पता नहीं रियलिटी। बिल्कुल, मैं अब आपको कहूं मैं 1 टन वजन उठा लूंगा, कहने को क्या है? जुबान है ना। जब तक ये बंद नहीं होती तो लुतरी है, चलाते रहो जो मर्जी कहते रहो, कहने को क्या है? ठीक। और बड़ा कुछ नहीं कहते ये। मुल्क और कौम के वसीत और मुफाद में, और 35-40 साल खा गए हो तुम इस मुल्क के। लोगों के पल्ले छोड़ा कुछ नहीं तुम। कलपती फिर रही है दुनिया। क्या मुल्क है? 73 साल और मसला क्या है? रोटी।
टू मरने का मकाम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं हसन साहब, तो ये जो NDMA के हवाले से इलाज सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत से जो है सवालात उठाए गए, खास तौर पे जो उनके हेड हैं NDMA के, उनको बुलाया भी गया लेकिन वो आए नहीं, और जो उनसे सवाल किए गए उन सवालात का वो जवाब नहीं दे पाए। तो परफॉर्मेंस NDMA की क्या रही? ये मैं सच्ची बात है, मैं इस पर्टिकुलर सवाल के बारे में ना मैंने सोचा है, ना मैंने गौर किया है, ना मुझे इसका सच्ची बात है पता है। मैं एमी कमेंट बड़ा है कमेंट जी, बंदे को ना ज़्यादा पता हो, मतलब 50% ही को उसके पास कोई फैक्ट शीट हो, कोई हक़ाइक़ हो। मुझे नहीं, मैं आई डोंट क्वालिफाई टू आंसर आपके सवाल। मैं मादर चाहता हूँ, मुझे नहीं इसका। अच्छा सर, ओवरऑल चले डॉक्टर जफर मिर्ज़ा साहब के हवाले से बात कर लेते हैं। वो चीज़ों को देख रहे थे कोरोना के हवाले से, अब वो भी जा रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं दोबारा WHO वापस जा रहा हूँ। फिर जो तानिया साहिबा हैं उनके साथ भी यही हुआ। तो ये सर, ये जो वापस जाना है, ये जो सिलेक्शन की गई थी स्पेशल असिस्टेंट्स की, उस वक्त गलत फैसला लिया गया था या आज जो हो रहा है ये गलत है? देखिए मैं एक बात बताऊँ, मैं अगेन फिर वही बात कि थोड़ी बहुत जो मैं बंदे को जान पहचान पता हो जाए, सही हिमाकत हो सकती है, गलती हो सकती है, बेवकूफ़ी हो सकती है, अंदाज़ा आपका गैर दुरुस्त हो सकता है। इमरान को पता लग जाएगा वो माफ़ी वाला खाता उसके पास है ही नहीं। दैट इज़ माई ऑब्जर्वेशन। गलत हो सकती है, मेरा असेसमेंट गलत हो सकता है। इन लोगों ने क्या किया, हालांकि मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, मैंने कभी ये डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा को मैंने देखा भी नहीं है। तो मैंने शुरू में जब ये साहब आए तो ये बात करते थे, तो मैं लोगों को कहता था, मैं बहुत ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज और ये वो इन चीज़ों का मुझे शौक़ भी है, मैं पढ़ता भी हूँ। तो मैंने कहा यार ये बंदा जब बात करता है तो इसकी बात मान लेने को दिल करता है। ठीक है, अब जो चंद एक चीज़ें सामने आई हैं वो मेरे लिए तकलीफ़ भी हैं, और जाहिर है अगेन हमारे व्यूअर्स में से तो किसी ने ये हरकत नहीं की, वो उसी बंदे का चॉइस था ना। तो ये रवैया वैसे ही बहुत घटिया और थर्ड क्लास है कि द किंग इज़ ऑलवेज राइट ना। मैं तो बाप के या औलाद के भी गलत फैसला, सवाल ही नहीं पैदा हुआ, एक सेकंड नहीं लगाऊंगा। तो भी अपना फैसला, हाँ एक ये है, दो तरीके उसको देखने के कि मैंने एक गलती की, मैंने एक झक मारी, या जब मुझे समझ आ गई कि यार मैं ये झक मार बैठा हूँ, तो मैंने इमीडिएटली खुद को, मैंने इसकी परवाह नहीं की कि आप क्या कहोगे, वो क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा, नहीं, समझ आ गई बात, ख़त्म, मुझसे गलती हुई। अच्छा, दूसरा जो दुश्मन होगा, ज़िंदगी है भी इसी चीज़ का नाम, बिल्कुल, वो कहेगा थूक के चाटने वाली बात है। ये तो अपने अपने ज़र्फ़ की बात है ना। मेरिट पे ज़िंदगी में एक जजमेंट देना, एक ऑब्जर्वेशन जो 100% आप अपनी मोहब्बत और नफ़रत से बिल्कुल मावरा होके, अगर आपकी तरबियत ऐसी है, देखें बात सुने, ये जब अभी इक़्तिदार में ये थर्ड टर्म जो थी अभी प्राइम मिनिस्टर की, नवाज शरीफ साबिक़ प्राइम मिनिस्टर की, तो इनको पता नहीं इन्होंने कहीं कह दिया कि अहमदी हमारे भाई हैं या कोई इस तरह का स्टेटमेंट, मैं पूरी तरह याद नहीं मुझे। जी बिल्कुल। तो बंदा तो कहते हैं हिंदू बरादरी कहते हैं, अच्छा भाई हैं हमारे, ठीक हैं, वो जितनी भी अक़लियतें हैं ये वो, चूँकि हमारा एक रिश्ता तो पाकिस्तानियत का है ना। अच्छा, तो जी चंद लोगों ने बूथे उठा के नवाज शरीफ को दायरा इस्लाम से खारिज करना शुरू कर दिया। मुझे तो बहुत गुस्सा चढ़ा। मैंने लिखा, उन्होंने शुक्रिया का फ़ोन किया मुझे, तो मैंने कहा जी ये तो मेरिट है जी, मेरी आपकी ज़ाती दुश्मनी भी होती तो मैं तो इधर बिल्कुल बोलता। मैंने लिखा कि शर्म करो, इस तरह तो कोई खारिश नहीं करता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए हसन निसार साहब, सॉरी टू कट अगेन, मुझे अभी ब्रेक लेनी है। और जो आपने बात की, बड़ी खूबसूरत बात की है कि गलतियां तो होती हैं, लेकिन गलती को मान लेना ये उससे बड़ी बात होती है और इसमें बड़ापन होता है। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक है, जब ब्रेक से वापस आते हैं मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम
बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हसन साहब, आजकल एक जो चीज़ है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रही है। वैसे भी अगर हम पंजाब की पॉलिटिक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है बरादरियों का जो है वो बड़ा अमल दखल है। अराई, वड़ाइच, दौलताने, ये सारे जो हैं ये बड़ा इम्पैक्ट रखते हैं पंजाब की पॉलिटिक्स के ऊपर। तो यहाँ पर आजकल एक सोशल मीडिया पर लोगों ने एक जो है वो ट्रेंड का आगाज़ किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि अगर आपने इस मुल्क में किसी बड़ी पोस्ट पर जाना है तो आपका बाजवा होना बहुत ज़रूरी है। क्या कहेंगे इस ट्रेंड पे? ये अफसोसनाक बात है, बहुत ही अफसोसनाक बात है। आई नो लॉट ऑफ बाजवाज, ठीक है। पहली बात तो ये है कि ये सोच मनफी है। हमें बर्बाद किया है कि हम कदम कदम पे हम वो लोग हैं जो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली तकसीम हैं। तबकाती तकसीम है, लिसानी तकसीम है, ज़ात बरादरी की तकसीम है, फ़िरके की तकसीम है। हमें तकसीम ने बर्बाद करके रख दिया और ये ट्रेजिडी सिर्फ हमारी नहीं है, पूरे आलम इस्लाम की। ईरानियंस डे वन से अरब से नफरत करते हैं, अरब हमसे करते हैं, वो फलाना करते हैं। और असबियत आ गई थी मलूकियत के बाद विद इन अरब्स। वो जो इनका था ना वो ट्राइबलिज्म, वो बेदार हो गया था। और ये अजीब बात है, मेरे पास ही ये एक किताब में आई नेवर न्यू मुसलमानों का अरूज व ज़वाल, ये इतनी भयानक किताब है। हम एक मोटी बात करते हैं कि इल्म व हुनर से हम दूर चले गए, जाहिल होते गए, जाहिल हो गए। ये अपनी जगह पे दुरुस्त है, बट बेसिकली हुआ क्या? ज़हीरुद्दीन बाबर ने आगे सबसे पहली गर्दन उतारी किसकी? इब्राहिम लोदी का। वो तो तहज्जुद गुज़ार था भाई। अमीर तैमूर ने जाके उधर टर्की जाके बायज़ीद यल्दरम का सारी मुग़लों का आपस में देख लें, सफ़ीज़ ऑफ ईरान देख लें, ऑटोमन एम्पायर सारी देख लें। हम कदम कदम पे हमें इसने बर्बाद किया है। ये सोच ही गलत है। बाजवाज तो बहुत होंगे, एंड आई नो इफ नॉट अ लॉट, वो बेचारे वैसे ही मातड़ के मातड़। और एक और बात है, मैंने कभी ये बात की नहीं, बस सवाल आपका बहुत ही चूँकि तकलीफ दे है। मैं थोड़ा सा मैं उनको जानता हूँ। अनलाइक अ नॉर्मल फौजी, बहुत ज़्यादा डेप्थ, बहुत ज़्यादा मुतवाज़न और बहुत बड़े विजन का आदमी। ये मैं बहुत मुख्तार, इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा जी। इस इंटेलेक्ट के साथ, इस विजन के साथ बंदा इस तरह के को तस्वुर होता नहीं। आप होते क्या? देखो, इंसान में एक चवल आदमी में, एक घटिया आदमी में, एक बड़े आदमी में फ़र्क होता है जी। एक आदमी है, उसकी कायनात, उसकी अपने बीवी बच्चों घर बार से आगे नहीं जाती। एक है वो कहता है यार मैं जिस कॉलोनी में रह रहा हूँ यार ये ठीक है, अच्छा जिस शहर में रह रहा हूँ, जिस मुल्क में, वो हम जैसे लोग तो ठुड्डे धक्के खा के, मुझे तो हिंदुस्तान में भी गुर्बत अच्छी नहीं लगती। मैं रो पड़ा था। मथुरा उनका एक बहुत, हमारा जैसे मक्का मदीना हमारे लिए है, उनके लिए मथुरा वो राम की वृंदावन जहाँ वो गोपियों के साथ खेला करते थे, गायें चरा कर। मैं वहाँ गया, मैंने इतनी गुर्बत देखी रेलवे स्टेशन पे, मेरी आंखों में आंसू आ गया कि यार ये वहाँ छोटे छोटे वो सुअर फिर रहे थे और छोटे छोटे बच्चे, और लिबास पूरे नहीं थे उनके। लंबी सी उन्होंने कमीज़ें पहनी हुई, 8-8 साल के, 10 साल के, वो गंद के। अच्छा, मुझे बहुत हर्ट किया। आपने बात की, मुझे फिर मथुरा याद आ गया, उसका रेलवे स्टेशन याद आ गया। तो ये जिसको अल्लाह ने ज़रा बेहतर दिमाग, सोचने वाला दिमाग, बेहतर क्या होना है, हमारे इंसान के तो पल्ले कुछ नहीं, ज़रा हाँ सोचने वाला दिमाग दिया हो, एक थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दर्द रखने वाला दिल दिया हो, वो इस तरह नहीं करता। ठीक, वो लेवल ही और है। मैं खैर चलें, इनके बारे में मैं बात करूंगा, कई दफ़ा मेरा दिल करता है लिखने को या बोलने को, लेकिन इस शख्स के बारे में मैं बात करूंगा व्हेन ही इज रिटायर्ड। ठीक है। हसन साहब, आखिरी सवाल। इस तरह की बात आई डोंट नो, पहले भी छेड़ा था जी, नहीं पहले तो बहुत ही घटिया प्रोपेगेंडा एक शुरू हुआ था। खैर छोड़ें, हाँ आप आगे चलो। अच्छा सर, अपनी बात भी कंप्लीट कर लें और मेरा सवाल भी ले लें। वो ये है कि अब मिड टर्म इलेक्शंस की आप देख रहे हैं, यहाँ गवर्नमेंट जो है अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इसके साथ साथ अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट का पिछले 2 सालों का जायज़ा लेना हो तो आप मुतमईन हैं? और दूसरी चीज़, आपको लगता है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट किसी चीज़ को लैक कर रही है? देखिए, मैं सबसे
पहला कम से कम हमदर्दों में से, बाकी भी मेरा ख्याल कोई नहीं इस तरह बोला था। जब कोई 1 साल प्लस मैं एकदम फटा था। उस दिन जहाँ मैं रहता हूँ भैया, इट्स अ वेरी स्मॉल गेटेड कम्युनिटी। मैं मेन गेट तक जाते जाते मुझे 4 लोगों ने, मुझे कभी किसी ने नहीं रोका। मैं चूँकि सोशलाइज नहीं करता, मैं मिलता जुलता नहीं हूँ, जाता आता नहीं हूँ, तो जाहिर है मुझे भी कोई नहीं फिर मिलता मिलता। तो मुझे 3-4 एक बुज़ुर्ग, सर्दियों के दिन थे, वो बाहर बैठे, उन्होंने हाथ दिया। मैं गाड़ी में, मैंने कहा मुझे हाथ दिया है, रिवर्स किया, वहाँ उठ के आने लगे। मैंने कहा जी आप बैठे, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, गेट तक जाते मेरा अंदर ना मुझे गुस्सा, मैं जा रहा था रिकॉर्डिंग के लिए, तो वो फट गया मेरा है अपना उसी तरह का, कोई इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता अपने आप पे बात मुझे, सच्चे लोग का नहीं होता। वो मैंने कहा तो गिला भी किया मुझसे इमरान है। तो मैं जिस बात का गुस्सा था है, और वो अल्लाह करे ये सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, वो गुस्सा मेरा नहीं जाना। दे वर नॉट प्रिपेयर्ड। मेरी चार्जशीट सिर्फ एक जुमले पर मुश्तमिल है कि इतना मुश्किल मुल्क आप संभालने के शौक में मुब्तला हो, जुनून में मुब्तला हो, इतनी जान मार रहा हो, मेहनत कर रहा हो, होमवर्क है ही कोई नहीं, टास्क फोर्सेस बन रही, फलाना बन रहा। तो वो उसने मुझे बहुत इरिटेट किया। वो एक इल्ज़ाम एक। अच्छा, अब जमहूरियत वगैरह मैं नहीं, मेरा तो लॉजिक है कि दुनिया की 2 बड़ी जमहूरियतें, एक सुपर पावर है, एक आबादी के हिसाब से सबसे बड़ी है, एक नरेंद्र मोदी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यानी जमहूरियत 73 साल, नतीजा नरेंद्र मोदी। उधर सुपर पावर इतने सालों से वो स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं, नतीजा डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा चलो अल्लाह, वो मैंने कहा चीन के निज़ाम को क्या तुम्हें कुछ कड़ोलो पड़ते हैं, दौरा पड़ता है, डेमोक्रेसी के तुम इतने आशिक बने फिरते हो। अच्छा, लेकिन अगर है, हम एक गिवन कंडीशंस में एक सर्टन रूल्स के तहत एक गेम खेल रहे हैं, तो कम से कम उसका तो एहतराम करो। मुझे तो नफरत है डेमोक्रेसी से। प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात कर रहे हैं हसन साहब आप, इसको गर्क नहीं, ठीक जी, प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात कर रहे हैं आप। नहीं, मैं किसी सिस्टम की बात नहीं कर रहा, मैं तो उसको छोड़े, मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई 5 साल का एक एग्रीमेंट हुआ, ये आईनी बात है, इंतखाबात हुए, लोग झूठे सच्चे जैसे भी थे, मेरे जैसे बिकाऊ निकले, कीमे वाले नान पे बिकने वाला मेरे जैसा बंदा निकला, बिरयानी की प्लेट पे बिकने वाला मेरे जैसा बंदा निकला। वो हो गया ना, ये ड्रिल, ये एक्सरसाइज आपने की, शौक पूरा किया। अब उसी के तकद्दुस का ख्याल करो, डाकुओं के दरमियान भी, स्मगलर्स के दरमियान भी कोई गारंटी होती है। अगर कोई बंदा बेल्ट बांध के सोने की, या इंडिया के दूसरी तरफ, मैं पुरानी मिसाल दे रहा हूँ, तो चला जाए और उससे सामान छीन के, नहीं ना 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 ना, ये जितना क्राइम में होता है एक भरम पे चलता है, एक शर्म पे चलता है, उसके कुछ उसूल होते हैं। क्योंकि जाहिर है अगर मैं स्मगलर हूँ, दूसरी तरफ भी स्मगलर है, वो मुझे चीट करेगा, मैं कोर्ट तो नहीं जा सकता, मैं केस तो नहीं कर सकता, मैं FIR तो नहीं करा सकता। तो हर चीज़ का कोई नॉर्म्स होते हैं, उसूल होते हैं, वो अच्छी है या बुरी है बात की बात, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन जब तक है तब तक तो उसको कोई ऑब्जर्व करो ना। 2 साल भाई। अच्छा, एक और बात, ठीक, कल यही PTI उठ के आ जाएगी कि हमने तो 5वें साल में हमने तो टर्न अराउंड कर देना था जी, हमने तोप चलानी ना। अपना भी शौक पूरा करो, जिन्होंने करवाया वो भी पूरा करें। सर देख रहे हैं आप मिड टर्म इलेक्शंस, वैसे खुद PTI का भी पूरा हो जाए। आई डोंट थिंक सो, ये बहुत फेटल होगा, सुसाइडल होगा, होने को क्या है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हुआ तो ये बहुत खतरनाक होगा, बहुत बुरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं नहीं देखता। हसन निसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया है। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।